बोलिए देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, कर्णान योग प्रवेशिका में 301 नंबर के प्रश्न से आज हम आपको पढ़ाएंगे अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के कितने भेद हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि श्रुति ज्ञान के 2 भेद होते हैं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अब हम आपको यहाँ पर उसी अक्षरात्मक की परिभाषा या भेद बताने जा रहे हैं। तो देखें, अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के कितने भेद हैं, प्रश्न है। तो कह रहे हैं अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान के 2 भेद होते हैं, अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट। अंगवाह्य और अंग प्रविष्ट की भेद से अक्षरात्मक श्रुति ज्ञान 2 प्रकार का होता है। अंग प्रविष्ट श्रुति ज्ञान किसको कहते हैं? भगवान तीर्थंकर ने केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दिया। उनके साक्षात शिष्य गणधर ने उस उपदेश को अपनी स्मृति में रखकर 12 अंगों में संकलित किया। यह अंग प्रविष्ट श्रुति ज्ञान है। अंगवाह्य श्रुति ज्ञान किसको कहते हैं? आचार्यों ने अल्पबुद्धि शिष्यों पर दया करके उन अंग ग्रंथों के आधार पर जो ग्रंथ रचे वे अंगवाह्य कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अंग प्रविष्ट की रचना हुई है वो उसे तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि के द्वारा उसकी रचना हुई। और उसे किसने रचा? गणधर देवों ने, है ना। लेकिन जो अंगवाह्य श्रुति ज्ञान है उसे आचार्यों ने अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा शिष्यों पर दया करके उन अंग ग्रंथों के आधार पर जो ग्रंथ रचे वे अंगवाह्य कहलाते हैं। और अंग प्रविष्ट तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान के द्वारा सब पदार्थों को जानकर दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश दिया। और उसी उपदेश को गणधर ने सुनकर 12 अंगों की रचना की। तो अंग प्रविष्ट की रचना किसने की है? गणधरों ने। और अंगवाह्य की रचना आचार्यों ने। इतना ध्यान रखना है ना। अंग प्रविष्ट श्रुति ज्ञान के कितने भेद हैं? तो 12 हैं। कौन कौन से? आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री, धर्म कथा, उपास्याध्ययन, अंतःकृदृश्य, अनुत्रोपादिक दर्श, प्रश्न, व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। ये 12 अंग होते हैं अंग प्रविष्ट, है ना। अब देखो 12वें दृष्टिवाद अंग के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका। कौन से हैं 5? परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका। अब पूर्व के कितने भेद हैं? तो 14 हैं। कौन से हैं? उत्पाद पूर्व, अग्रायणी, वीर प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद, विद्यानुवाद, कल्याण प्रवाद, प्राणावाय, क्रिया विशाल और लोक बिंदु सार। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा लिए हुए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। कितने भेद हैं अवधि ज्ञान के? 2 हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? भाव के निमित्त से होने वाले अवधि ज्ञान को भाव प्रत्यय कहते हैं। अर्थात जो जीव नारकी या देव की पर्याय धारण करता है उसके अवधि ज्ञान अवश्य होता है, इसलिए उसे भाव प्रत्यय कहते हैं। भाव ही जिसका कारण हो उसे भाव प्रत्यय कहते हैं। तो ये किसको होता है? देव और नारकियों को होता है। अब भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसके होता है? तो भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान देव, नारकी और तीर्थंकरों के भी होता है। गुण प्रत्यावधि ज्ञान किसको होता है या किसे कहते हैं? गुण अर्थात व्रत, नियम वगैरह के निमित्त से, व्रत नियम के निमित्त से जो अवधि ज्ञान होता है उसे गुण प्रत्यय कहते हैं। इसमें व्रत और नियम भी कारण हैं। इसके साथ गुण प्रत्यय अवधि किसके होता है? तो ये मनुष्यों और त्रियंचों के होता है। किसके होता है? मनुष्यों और त्रियंचों के। कौन सा अवधि ज्ञान होता है? गुण प्रत्यय।
दूसरे प्रकार से अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। इनमें से देशावधि तो बहु प्रत्यय भी होता है और गुण प्रत्यय भी, शेष दोनों गुण प्रत्यय ही होते हैं। तीनों अवधि ज्ञान किसके होते हैं? जघन देशावधि तो मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है, देव नारकियों के नहीं होता। उत्कृष्ट देशावधि संयमी मनुष्यों के ही होता है और परमावधि तथा सर्वावधि चरम शरीरी महाव्रती मनुष्यों के ही होते हैं। मना पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो स्पष्ट जानता है उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो स्पष्ट जानता है उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। मनः पर्याय ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 हैं, ऋजुमति और विपुलमति। 2 प्रकार का होता है मनः पर्याय ज्ञान। कौन सा है? ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? दूसरे के मन में सरल रूप से स्थित रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जाने। देखो फिर से सुनो, दूसरे के मन में सरल रूप से स्थित जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने उसे ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। ऋजु का मतलब ही सरल होता है। और विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान किससे कहते हैं? दूसरे के मन में सरल अथवा जटिल रूप से स्थित रूपी पदार्थों को जो स्पष्ट जानता है उसे विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर ऋजुमति और विपुलमति में क्या अंतर है? ऋजुमति मनः पर्याय अपने और अन्य जीवों के स्पर्शन आदि इंद्रिय और मन वचन कायों की अपेक्षा से उत्पन्न होता है, किंतु विपुलमति मनः पर्याय अवधि ज्ञान की तरह इनकी अपेक्षा के बिना ही उत्पन्न होता है तथा ऋजुमति विशुद्ध परिणामों की घटवारी होने से प्रतिपाती है, किंतु विपुलमति अप्रतिपाती है, केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक बना रहता है। कौन सा ज्ञान? विपुलमति। मनः पर्याय ज्ञान किसके होता है? प्रमत्त आदि 7 गुण स्थानों में रिद्धिधारी और वर्धमान चारित्र वाले महामुनियों के ही होता है। मनः पर्याय ज्ञान किसका होता है? प्रमत्त आदि 7 गुण स्थानों में रिद्धिधारी और वर्धमान चारित्र वाले महामुनियों के ही मनः पर्याय ज्ञान होता है। सकल प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? केवल ज्ञान को। किसे कहते हैं? सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान को। केवल ज्ञान किसे कहते हैं? प्रतिपक्षी 4 घातिया कर्मों के नाश हो जाने से इंद्रिय और मन की सहायता के बिना संपूर्ण पदार्थों को जो एक साथ जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित इंद्रिय जन ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं। कुमति ज्ञानी बिना कहे स्वयं ही दूसरों की कष्ट पहुंचाने वाले कार्यों में प्रवृत्ति करता है। कुश्रुत ज्ञानी किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित श्रुत ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व सहित श्रुत ज्ञान को कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। कुअवधि ज्ञान किसे कहते हैं? मिथ्यात्व सहित अवधि ज्ञान को कुअवधि या विभंग ज्ञान कहते हैं। इसका नाम विभंग ज्ञान भी है। हो सकता है कुअवधि की जगह आपको कहीं विभंग पढ़ने में आ जाए तो समझना कि ये कुअवधि ज्ञान है। किन गुण स्थानों में कौन कौन से ज्ञान होते हैं? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान आदि के 2 गुण स्थानों में होते हैं, पहले और दूसरे गुण स्थान में। किंतु इतनी विशेषता है कि कुमति और कुश्रुत एकेंद्रीय आदि के भी होते हैं, जबकि कुअवधि सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्त के ही होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान 4 से 12वें गुण स्थान तक होते हैं। मनः पर्याय 6 से 12वें गुण स्थान तक होता है और केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुण स्थान में तथा सिद्धों में होता है। संयम किसको कहते हैं? अहिंसा आदि व्रतों को धारण करने, ईर्ष्या आदि समितियों को पालने, क्रोध आदि कषायों का निग्रह करने, मन वचन काय रूप दंड का त्याग करने और स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों को जीतने का नाम संयम है। संयम मार्गणा के कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। सामायिक, छिदपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, संयमा संयम और असंयम, ये संयम मार्गणा के 7 भेद होते हैं। सामायिक संयम किसे कहते हैं? मैं सब प्रकार के सावध्य योग का त्याग करता हूँ। इस प्रकार सकल सावध्य योग के त्याग को सामायिक संयम कहते हैं।
मैं सब प्रकार के सावध योग का त्याग करता हूँ। छेदोपस्थापना संयम किसको कहते हैं? उस एक व्रत का छेद अर्थात 2, 3 आदि भेद करके उपस्थापन अर्थात धारण करने को छेदोपस्थापना संयम कहते हैं। परिहार विशुद्धि संयम किसे कहते हैं? हिंसा का परिहार ही जिसमें प्रधान है, ऐसे संयम को परिहार विशुद्धि संयम कहते हैं। परिहार विशुद्धि संयम किसके होता है? 30 वर्ष तक इच्छानुसार भोगों को भोग कर और सामायिक या छेदोपस्थापना संयम धारण करके जो प्रत्याख्यान पूर्वक भले प्रकार अध्ययन करता है और तपो विशेष से परिहार रिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ऐसा तपस्वी मनुष्य तीर्थंकर के पादमूल में परिहार विशुद्धि संयम को धारण करता है। एक बार फिर से सुनो। 30 वर्ष तक इच्छानुसार भोगों को भोग कर और सामायिक या छेदोपस्थापना संयम धारण करके जो प्रत्याख्यान पूर्वक भले प्रकार अध्ययन करता है और तपो विशेष से परिहार रिद्धि को प्राप्त कर लेता है, ऐसा तपस्वी मनुष्य तीर्थंकर के पादमूल में परिहार विशुद्धि संयम को धारण करता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम किसे कहते हैं? सामायिक अथवा छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले मुनि की को क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो। सामायिक अथवा छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले मुनि को कसाय जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तब वे सूक्ष्म सांप्राय संयमी कहे जाते हैं। फिर से एक बार बताते हैं। सामायिक अथवा छेदोपस्थापना संयम को धारण करने वाले मुनि की कसाय जब अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तब वे सूक्ष्म सांप्राय संयमी कहे जाते हैं। यथाख्या संयम किसे कहते हैं? समस्त मोहिनी कर्म के उपशम से अथवा क्षय से। जैसे आत्मा का निर्विकार स्वभाव है वैसा ही स्वभाव हो जाना यथाख्यात चारित्र है या संयम है। संयमा संयम किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन पूर्वक 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों के धारण करने को संयमा संयम कहते हैं। असंयम किसे कहते हैं? जीव हिंसा और इंद्रियों के विषयों से विरत न होने की को असंयम कहते हैं। जीव हिंसा और इंद्रिय के विषयों से विरत न होने को असंयम कहते हैं। अब आप देख लें, ये जो 7 प्रकार के संयम बताए हैं इनमें से आपका कौन सा संयम है? किन गुण स्थानों में कौन सा संयम होता है? सामायिक और छेदोपस्थापना 6ठे से 9वें गुण स्थान तक होते हैं। परिहार विशुद्धि 6ठे और 7वें गुण स्थान में होता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम केवल 10वें गुण स्थान में होता है। यथाख्या संयम 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक होता है। संयमा संयम 5वें गुण स्थान में होता है और असंयम आदि के 4 गुण स्थान में होता है। अब आपका कौन सा गुण स्थान है आप पता कर लें। एक दिन हमें और कहा था कि देखो हम बाहर की सब चीज़ों से बहुत परिचित हैं लेकिन अपने आप से अपरिचित हैं। हमें यही नहीं पता कि हमारी कितनी संज्ञा है, कितनी कषाय है, है ना, हम त्रस हैं कि स्थावर हैं, हमारी कौन सा गुण स्थान है, आदि आदि जो 24 ठाना में बातें बताई गई हैं उससे संबंधित क्या हमें कोई जानकारी है? नहीं है, क्योंकि हमने आज तक इसके बारे में सोचा ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब सोचें कि हमारा कौन सा गुण स्थान है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले गुण स्थान हो, कहीं ऐसा तो नहीं चौथा हो। यदि आपने प्रतिभा धारण नहीं किए हैं तो नियम से आपका चौथा गुण स्थान होगा, पहला भी हो सकता है, जैसे आपके परिणाम हो। देखो प्रवचन दी हमसे आप करवाओगे ना, क्लास छूट जाएगी और सम्यक दर्शन पर घंटों बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए हम बीच बीच में आपको छोटी छोटी सी बात बताकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा तो मन होता है कि घंटों घंटों बैठ करके आपको इतना बताएं कि आप बोर होने लगे। बोर करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे, हम तो सोचते हैं आपको इतना कम बताएं कि आपका इंटरेस्ट बढ़ता चले जाए कि आगे क्या है और क्या है और क्या है, और इसी प्रकार से आप और क्या है करते करते ढेर सारा पढ़ लें। इसलिए हम इसे डिटेल में नहीं बताना चाहते और जितना जो कुछ हम यहाँ पर इन
किताबों के माध्यम से बताते हैं, शास्त्रों के माध्यम से बताते हैं, वो तो आप यूं ही घर में भी पढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है, जब आप घर में बैठकर अकेले में पढ़ते हैं तो कौन देख रहा है, नींद आती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई याद कराने वाला नहीं है, परीक्षा हमको देनी नहीं है, हुआ मन तो पढ़ लिए, नहीं हुआ मन तो नहीं पढ़े। लेकिन जिनको रुचि होती है उनके पास सब अनुकूलता होती है और वो इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। और जिनको रुचि नहीं होती है, चाहे लाइब्रेरी के पास क्या, लाइब्रेरी के अंदर ही बैठ जाए तो भी किताबों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता, यहाँ वहाँ मन लगता है। तो ये सब डिपेंड होता है हमारी रुचि पे और हमारी गति पे। हमने जैसी गति का बंद किया है, जैसी आयु का बंद किया है, हमारा बिल्कुल वैसे ही हमारे कार्य होने शुरू हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि लोगों से हम बार बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, पाठ करो, पूजा करो, विधान करो, लेकिन जब रुचि नहीं बढ़ती तो हमें लगता है कि इनकी गति का बंद हो गया है, तभी ये पढ़ने में रुचि नहीं लेते। कितना कहेंगे, फिर भी धर्म तो एक मिश्री की डली के समान है, इसे कैसे भी खाओ मीठी ही लगती है। इसलिए हम तो प्रेरणा देने में माहिर हैं, लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, धर्म ध्यान करो, परिणामों को निर्मल करो, कषायों को छोड़ो, इंद्रियों को बस में करो। ऐसा प्रेरित करने में क्या जा रहा है, करते हैं। कहीं हो सकता है 1000 में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा भी आ जाए जिसे हमारी बात अच्छी लगे और मान जाए, और कई ऐसे हैं 1000 बार समझाने पर भी गले नहीं उतरती हमारी बात। तो अब जिसकी जैसी गति, इसकी वैसी मति, हम ऐसा कह करके छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे प्रवचन तो लंबे चौड़े हो जाते हैं, हमें खुद समझ में नहीं आता हम कितना कब कहाँ कैसे बोल देते हैं। 2.5 घंटा लगातार बोलने के बाद भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कहीं एंड होगा हमारा प्रवचन। ऐसे कई बार कई स्थानों में हम गए, एक भी लोग उठते नहीं हैं, यहाँ तक कि वो कहते दीदी और सुनाओ, हम तो सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, सुनाते रहो। बम्बई जैसे शहर में भी हमने गुलालवाड़ी में 2.5 घंटे प्रवचन किए, पानीपत में हमने 2.5 घंटे प्रवचन किए, और लोग सुनते रहे सुनते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि दीदी आप बंद करो, बोले अच्छा लग रहा, आप तो सुनाते रहो, हम तो बैठे हैं। तो देखो, जिसको ऐसा लगता है ना कि दीदी सुनाते रहो सुनते रहो, वो सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, कुछ ऊँघे कुछ लड़ पड़े, कुछ उठ घर के जाएं, ऐसा बोलते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं उन्हें जिनवाणी की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो तो दीदी आप तो सुनाते रहो, हम सुनते रहें, हमें घर परिवार की याद नहीं आ रही है। तो ऐसे भी जिज्ञासु लोग होते हैं जिन्हें रुचि होती है स्वाध्याय करने की और कोई अच्छी बात सुनने की और उसे जीवन में उतारने की। देखो, ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसे चिंतन का विषय बनाना। जब चिंतन का विषय बनेगा ना, तो एक समय आएगा तो हमें लगेगा कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, और एक एक करके उन कमियों को निकालते जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी कमियां आपकी खत्म हो जाएंगी। 100% हम कह रहे हैं, विश्वास करो हमारी बातों पर। जो लगातार 6 महीने तक स्वाध्याय करता है और सम्यक दृष्टि बन जाता है, क्योंकि उसे सम्यक और मिथ्यात्व का बोध हो जाता है, उसका ज्ञान हो जाता है, उसका मिथ्यात्व अपने आप छूट जाता है, उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। इतनी सारी बातें हमने आपको इस क्लास के दौरान बता दी हैं। कभी कभी तो मन होता है क्लास छोड़कर प्रवचन करना शुरू कर दें, लेकिन क्या करें, क्लास होती है, प्रवचन होता है, इसलिए हम क्लास को क्लास ही रहने देना चाहते हैं। देखें आगे, दर्शन किसे कहते हैं। 338 नंबर का प्रश्न है, दर्शन किसे कहते हैं। सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को अलग अलग भेद रूप से ग्रहण न करके जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। अर्थात विषय और विषय के योग देश में होने की पूर्वावस्था को दर्शन कहते हैं। दर्शन कब होता है? ज्ञान के पहले दर्शन होता है। बिना दर्शन के अल्प ज्ञानियों को ज्ञान नहीं होता, परंतु सर्वज्ञ देव के ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं। दर्शन के कितने भेद हैं? 4 हैं। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। कई बार हमने कितनी सारी क्लासों में ये बात आपको बता दिए हैं, सब याद हो गया आपको। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु के सिवाय
अन्य इंद्रियों और मन संबंधी मति ज्ञान के पहले जो सामान्य ग्रहण होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य ग्रहण को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य ग्रहण को केवल दर्शन कहते हैं। कौन सा दर्शन किस गुण स्थान में होता है? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन 12वें गुण स्थान तक होते हैं। अवधि दर्शन 4 से 12वें गुण स्थान तक होता है और केवल दर्शन 13वें तथा 14वें गुण स्थान में और सिद्धों में होता है। लेश्या किसे कहते हैं? कषाय से अनुरंजित काय योग, वचन योग और मन योग की प्रवृत्ति को लेश्या कहते हैं। लेश्या के कितने भेद हैं? लेश्या के कितने भेद हैं? कषाय का उदय 6 प्रकार का होता है। तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम। कषाय के उदय के इन 6 प्रकारों के क्रमानुसार लेश्या के भी 6 भेद होते हैं। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कौन सी लेश्या किन गुण स्थानों में होती हैं? तो कृष्ण, नील और कापोत 4थे गुण स्थान तक, तेजो लेश्या और पद्म लेश्या 7वें गुण स्थान तक और शुक्ल लेश्या 13वें गुण स्थान तक होती है। भव्य मार्गणा के कितने भेद हैं? 2 हैं, भव्य और अभव्य। भव्य अभव्य किसे कहते हैं? जो जीव आगे मुक्ति प्राप्त करेंगे उन्हें भव्य कहते हैं और मुक्ति गमन की योग्यता न रखने वाले जीवों को अभव्य कहते हैं। अर्थात जो नियम से मोक्ष को प्राप्त करेगा उसे भव्य कहते हैं और जो मोक्ष को प्राप्त नहीं करेगा उसे अभव्य कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जिसे भगवान की वाणी अच्छी लगती है उसे भव्य कहते हैं, जिसे भगवान की वाणी अच्छी नहीं लगती उसे अभव्य कहते हैं। ये तो हमारी अपनी भाषा है। सिद्धांत की भाषा में जो जीव आगे मुक्ति प्राप्त करेंगे उन्हें भव्य कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 350 प्रश्न पूर्ण हुए। अब हम आपको 351 के से बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।